आज अहमदाबाद के टागोर हॉल में पूरे गुजरात भर के कर्मशील युवाओं का एक सम्मेलन मिला था, जिसमें मुस्लिम समुदाय के काफी नामी लोग उपस्थित रहे थे। और ये मीटिंग की, ये सम्मेलन की सबसे खास बात ये रही थी कि इसका रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने 3 दिन पहले बंद किया था। इसमें 3 दिन से हम लोगों को ना बोल रहे थे आने के लिए, फिर भी स्वयंभू लोगों के अंदर इतना उत्साह था कि वो लोग जब इस मीटिंग में शिरकत करके अपनी कौम के लिए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे उनका फाइनेंशियली ग्रोथ हो, ये सारे मामलों में किस तरह से काम करना चाहिए उसके लिए उनका मंथन आज हुआ, उनके साथ में बातचीत हुई और काफी सारे निष्कर्ष पे भी हम पहुंचे हैं कि ये पूरी टीम 1100 लोगों की टीम मिलके ये काम करेगी और 1100 लोगों की टीम मिलके कुछ इस तरह से काम करेगी कि गुजरात भर की जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने अपने लेवल पे अपने अपनी नीश में काम कर रहे हैं, चाहे कोई एजुकेशन में काम कर रहा है, चाहे कोई हेल्थ को रिलेटेड काम कर रहा है, कोई खिदमत खर्च कर रहा है, ये सबको मिला के उनका समर्थन लेके आने वाले समय में गुजरात को एक मजबूत लीडरशिप देने हम लोग जा रहे हैं। और अभी की जो पोजीशन है, अभी की जो परिस्थिति है, उसमें जितनी भी पॉपुलेशन हमारी है गुजरात में, उसके मुताबिक हर क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, हर मामले में मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व बढ़े, इस लेवल पे आज बात हुई है और काफी सारे डिसीजन भी लिए गए। जिस तरीके से मॉब लिंचिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? मॉब लिंचिंग के मामले में काफी मामलों में हमने भी रजूआतें की है, अभी का जो लेटेस्ट है उसमें, पर एक बात नकारी नहीं जाएगी कि गुजरात पुलिस इसमें मामले रोकने में कहीं ना कहीं नाकाम हुई है, पर मामले बने हैं और हमने एज ए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जब हमने उसकी रजूआत की है तो उस मामलों में उन्होंने कामगिरी की है और अच्छी तरह से की है। आईपीएस लेवल के जो अधिकारी है उसका मॉनिटरिंग करते हैं और उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट, जिससे हम लोगों ने देखा है कि अभी गवर्नमेंट भी उसमें सीरियस है और हम भी उसमें नामदार हाईकोर्ट समक्ष एक याचिका दाखिल करने का प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जी खास मुस्लिम के बच्चे की तरफ से हमें जो साथ सहकार मिला है उसके लिए हम उनका धन्यवाद और शुक्रिया भी अदा करते हैं। हम आभारी हैं कि जब उनके सामने रजूआत की गई तो उन्होंने इसके लिए बेस्ट कदम उठाए हैं और जो क्राइम करने वाले उनको योग्य दिशा में यानी कागजात के जरिए से लीगली सेल किस तरह से उनको सजा देने की यानी कोशिश मेहनत की, इसलिए हम आभारी हैं। मुस्लिम के बच्चे खास करके नशे के आदी बनते जा रहे हैं, इस पर आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी कि जड़ से नशे को मुक्त करा जाए? सबसे पहले कोई भी डिसीजन में जो अगर उसमें आपको रिजल्ट लाना है तो आपको हर पहलू पे काम करना होगा। नशे के प्रोग्राम करके नशे से नहीं बचा जाएगा, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं ऐसी टीम भी बनाएंगे जो हिडनली रह के पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन भी दे, उसको हेल्प करे पुलिस को कि भाई ये हो रहा है, इसको रोकिए। और पूरे गुजरात में जो ये 1100 लोगों की टीम बन रही है उसमें भी सबसे पहला काम यही कि जो कोई भी, ये तो नशे की बात है, तो कम से कम एक पान मसाला भी बच्चा खा रहा है उसमें से उसको बाहर कैसे लाया जाए, उसके लिए क्या सेमिनार करना, उसके लिए उनसे किस तरह से बात करनी, कौन सी हेल्प करनी। और खास आपके माध्यम से भी मैं प्रशासन को कहना चाहता हूं कि जब ये चीजें मिलती है तो युवा लेते हैं। अगर प्रशासन इसके ऊपर कड़क होके अगर ये चीजें मिलती भी अगर मिलेगी ही नहीं तो कहां से लेगा। तो ये चीजों में गवर्नमेंट भी सीरियसली काम करे और हम लोग भी, आज भी हमारी इस पे भी बात हुई है कि बच्चे जो ड्रग्स के मामलों में आगे बढ़ रहे हैं उसमें से उनको किस तरह से रोका जाए, तो उसमें भी कोई भी नक्कर कदम हम लोग भी उठाएंगे एज ए वॉलंटियर। और गवर्नमेंट से भी आपके माध्यम से हमारी रिक्वेस्ट है जी, खासतौर से पॉलिटिकली भी आप लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप कॉर्पोरेशन के भी इलेक्शन आएंगे, तो आपकी टीम में से भी लोग खड़े होंगे इलेक्शन में, पॉलिटिकली भी आप लोग आगे बढ़ेंगे राजकीय तौर पर और इलेक्शन में खड़े होंगे आपके लोग? हम लोग पूरे गुजरात में जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको जोड़ेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी में, और उनके साथ में बैठ के उनके पास जो अभी तक का अनुभव का भाता है, जो उनके पास स्किल है, किस तरह से वो अपने इलाके में जीत के आ रहे हैं, तो वो उनके पास जो रणनीति है वो दूसरे भाइयों को भी बताएं। और मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व चाहे वो कोई भी पार्टी में रहे, उससे हमें लेना देना नहीं।
मुस्लिम समाज का अभी मानो कि गुजरात में 182 MLA की सीट्स है और मुस्लिम समाज की 10% उसकी पॉपुलेशन है, तो उसके मुताबिक 18 से 20 MLA होने चाहिए, उसके बदले एक है। तो वो उसमें किस तरह से ग्रोथ किया जाए, उसके सीमांकन जो किए गए हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी नहीं है, उसके लिए भी हम गवर्नमेंट को रजूआत करेंगे। और अच्छे लोग जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है उनको भी आगे करके, उनको भी आगे लाके हम लोग। अच्छा इम्तियाज भाई, आजादी के बाद से ऐसे कई संगठन, कई तंजीमें बनी, हजारों लाखों हैं ऐसी, जी तो हमेशा ये बनती जाती है और कहा जाता है कि ये बस मेंढक की तरह होते हैं, बरसात में आते हैं उसके बाद में फूल जाते हैं। स्टेज पर बातें होती है लेकिन जमीन पर कहीं पर कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल आप सही तो है। पहले जो पुराने संगठन थे या कुछ ऐसे हैं जो पुराने काम कर रहे हैं, क्या उन्हीं को और ज्यादा अच्छे से प्रमोट करके और ज्यादा उसमें निखार नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल। नए नए बनाना, ये तो बहुत से बनते जाएंगे। मैं आपसे क्लियर कर दूं, ये नई संस्था नहीं, हम लोग 5 सालों से काम कर रहे हैं। तो दूसरी बात कि अभी बारिश का मौसम भी नहीं है, जैसे इलेक्शन नहीं है और हम लोग आए हैं, तो मतलब मेहनत भी नहीं है। बारिश का मौसम आ ही रहा है नहीं, वो अभी गया और हम लोग आए। तो बात ये है इसमें कि काफी संस्थाएं, संगठन है, काफी पॉलिटिकल लीडर्स की भी हमने जब